समाजवादी पार्टी का नेता और अयोध्या गैंगरेप का आरोपी मोहित खान के आरोप के बाद में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ। मोहित खान के अवैध साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया गया। आपको याद होगा कि 30 जुलाई को मोहित खान की बेकरी पर भी बुलडोजर चलाया गया था और उसके बाद में कल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया गया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें कन्नौज से भी सामने आई, जहां पर बलात्कार के आरोपी नवाब यादव के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर वह गलत है तो गलत का पर्दाफाश एक दिन होगा जरूर। कोई दुनिया की ताकत उसको बचा नहीं सकती है। पुलिस किसके इशारे पे काम करती है? पुलिस जो सरकार है उसके इशारे पे काम कर रही है। पुलिस को न्याय देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बेटियों से दरिंदगी का बुलडोजर से इलाज हो रहा है। चाहे मोहित हो या नवाब, योगी के बुलडोजर से सबको जवाब मिल रहा है। अयोध्या टू कन्नौज, बेटियों की अस्मिता पर हाथ डालने वालों के अवैध ठिकानों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। ये पीडीए का वास्तविक चरित्र है और इसका वास्तविक चरित्र देखना है तो अयोध्या में एक निषाद बालिका के साथ जो घटना घटित हुई, कन्नौज में जो घटना घटित हुई, लखनऊ में जो कुछ घटित हुआ, यही इनका वास्तविक चरित्र है, यही इनका चेहरा है। योगी ने कहा था, चाहे अपराधी जो भी हो, बख्शे नहीं जाएंगे। अब कुछ ऐसी ही तस्वीर अयोध्या और कन्नौज से आ रही है। एक तरफ अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप का आरोपी मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन हुआ, तो दूसरी तरफ कन्नौज में नवाब यादव के अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया गया। दुष्कर्म का पर्दाफाश होने के बाद समाजवादी पार्टी ने आरोप ने कनेक्ट वो काफी नहीं थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने मोहित खान के मामले में डीएनए टेस्ट की मांग की थी, तो नवाब यादव को पार्टी का नेता बताने से इनकार कर दिया था। मोहित खान अब तक पार्टी में शामिल है, तो नवाब यादव को लेकर सपा ने कहा था पहले ही पार्टी से निकल चुके हैं। मोहित के केस में सपा ने फंसाने का आरोप लगाया और नवाब के मामले में पार्टी को बदनाम करने की बात कही। यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोपियों को बचाने और मुद्दों को भटकाने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन सीएम योगी हर मंच से समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र को उजागर करते रहे और ताजा उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर एक्शन योगी की जीरो की नीति है, उसका किसी भी पार्टी से कनेक्शन हो, बुलडोजर रफ्तार के साथ उनके वजूद को मिट्टी में मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक्शन के बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने अखिलेश पर तगड़ा हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी। योगी ने आगे कहा कि सपा मुखिया बड़ी बेशर्मी से दो के साथ में है। ये उनका मॉडल वही है जो मुजफ्फर, जो आपने अभी कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है, वो देखा नहीं उनके पार्टी का एक नेता कैसे वहां पर वहां की बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, कैसे वहां उनकी पार्टी का नेता मोहित खान अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है और कैसे इनके द्वारा लखनऊ में, इनके नेताओं के द्वारा लखनऊ में एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने का दुस्साहस किया जाता है और जब उस पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़ी बेशर्मी के साथ उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, जो समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर सकता, उसका कोई भविष्य नहीं होता है और इसीलिए तो हम लोग आए हैं। बेटी भी सुरक्षित रहेगी और व्यापारी का सम्मान भी होगा, कोई उस पर आंच नहीं आने दी चाहिए।
उत्तर प्रदेश बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। उन जिला अध्यक्षों की कुर्सी जाने वाली है जो कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की उम्मीद पर खरा नहीं उतरे थे। ऐसे पदाधिकारियों को बदलने का प्लान बीजेपी तैयार कर रही है, जिसमें बूथ से लेकर मंडल तक फेरबदल होने वाला है। और बीजेपी की ये चुनावी एक्सरसाइज उस दिशा में है जहां से 2027 के दरवाजे खुलने वाले, यानी कि विधानसभा चुनाव के लिए अब बीजेपी नई टीम तैयार कर रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। माता की भारत माता की भारत माता की। बीजेपी में बम्पर छटनी होने वाली है। उन जिला अध्यक्षों को निपटाने की तैयारी है जो लोकसभा चुनाव में पार्टी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। अब एक एक कर उनकी कुर्सी छीनने वाली है, एक एक कर उनका पावर खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की एक्सरसाइज उस दिशा में है जहां से 2027 के दरवाजे खुलने वाले हैं, जहां से तीसरी बार सत्ता की सीढ़ी शुरू होगी। उस लक्ष्य को पाने के लिए अब बीजेपी का मेकओवर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वार्ड से लेकर मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव का अभियान शुरू होगा, जिसमें संगठन के चुनाव होंगे। संगठन के चुनाव में वार्ड से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक भारतीय जनता पार्टी की नई टीम नई कलेवर के साथ काम करेगी। बीजेपी सूत्रों से जानकारी आई है, उसके मुताबिक बूथ से लेकर मंडल और जिला से लेकर प्रदेश संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी है। ऐसे में हारी हुई सीट के जिलाध्यक्ष हटाए जाएंगे, अयोध्या और कन्नौज के जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे। उपचुनाव के लिहाज से भी ये फेरबदल काफी अहम माना जा रहा है। बूथ से लेकर मंडल तक बड़ा बदलाव होगा। भारत माता की भारत माता की। बीजेपी की नजर उन 10 विधानसभा सीटों पर है जहां उपचुनाव होना है। ऐसे में चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी पार्टी को और मजबूत करने के लिए बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान के बाद अब सीधे तौर पर संगठन के पुनर्गठन की तरफ आगे बढ़ रही है। सदस्यता अभियान के बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन का पुनर्गठन होगा। बूथ से लगाकर मंडल और जिलाध्यक्ष कई बदले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि संगठन को नए तेवर में अब सामने लाया जाए और उसके लिए संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी जल्द शुरू कर रही है। साथ ही प्रदेश संगठन में कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र में ही पार्टी को बढ़त नहीं दिला पाए। ऐसे में उन पार्टी पदाधिकारियों की लिस्ट बीजेपी नेतृत्व ने तैयार कर ली है। अब सदस्यता अभियान के बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमारे उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं के उपचुनाव हैं। हम लोगों ने संगठन की दृष्टि से, पार्टी की दृष्टि से, हम लोग अपना नीचे संगठन का जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो हम सब लोग पूरा कर रहे हैं। और अभी हमारा सदस्यता अभियान है, भारतीय जनता पार्टी का हमारा सदस्यता अभियान है। पुरानी सदस्यता शून्य हो गई है, तो उन विधानसभाओं को भी हम सदस्यता की दृष्टि से उन सभी समाज के वर्गों को और क्षेत्र को फोकस करेंगे। वक्त वक्त पर बदलाव जरूरी है, लेकिन जो बदलाव बीजेपी में होने वाला है वो उन पदाधिकारियों के लिए भी सबक है जिन्हें पार्टी से ज्यादा कुर्सी की पड़ी है। अब वैसे पदाधिकारियों को निपटाने का वक्त आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए रुक करते एक बड़ी खबर का जो आजमगढ़ से मिल रही है। ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सड़क किनारे झाड़ी में ठेकेदार का शव मिला है। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है पुलिस। मृतक जयप्रकाश श्रीवास्तव बिजली विभाग में ठेकेदारी करता था और जीएनपुर कोतवाली के परखोली गांव के पास हत्या की गई है। तो झाड़ियों के पास से पुलिस को शव मिला है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। तो आजमगढ़ से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिजली विभाग में ठेकेदारी करने वाले व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है और पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है।
और 156 दवाओं पर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया है। बुखार, दर्द, सर्दी में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों पर बैन लगाया गया है और दवाइयों पर बैन लगाया गया है स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने के चलते इस पर बैन लगाया गया। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर भी बैन लगाया गया है। जो सेहत के लिए दवाइयां अच्छी नहीं थी, 156 दवाइयां ऐसी हैं जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से बैन लगाया गया है। अब ये दवाइयां आपको मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेंगी और इससे पहले जब जांच हुई तो पाया गया कि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, हेल्थ पर बुरा असर डालती हैं, जिसके चलते 156 दवाइयां जिसको केंद्र सरकार ने बैन कर दिया है। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ में क्रूरता होती है, निर्दयता से उसकी हत्या कर दी जाती है और पूरा देश इंसाफ की मांग करता है। लेकिन कोलकाता पुलिस को लेकर भी कई बड़े सवाल उठे हैं और ऐसे में पुलिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और कल सुप्रीम कोर्ट में भी जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कई बड़ी बातें कही गई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। कोलकाता के आक्रोश का अंत नहीं। अब क्या होगा? अब भी कुछ नहीं होगा, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग मरेंगे। डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की मांग। लोग का मानना है कि इसका ऊपर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का हाथ जरूर है, इसीलिए संदीप घोष को वो लोग अरेस्ट नहीं होने दे रहे हैं। कोलकाता रेप कांड को लेकर ना तो लोगों का आक्रोश थम रहा है और ना ही घटना को लेकर सियासत। टीएमसी नेता लगातार बीजेपी पर रेप कांड को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आज दूसरे दिन भी बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ कोलकाता की सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता पुलिस के बैरिकेड को तोड़कर स्वास्थ्य भवन तक पहुंच गए, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी को कोलकाता पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। एक तरफ बीजेपी कोलकाता रेप कांड के विरोध में सड़कों पर है, तो दूसरी तरफ आम लोगों का गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। डॉक्टर विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर हैं। कहीं लोगों ने कैंडल मार्च निकाला तो कहीं प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। इस घटना को 14 दिन हो चुके हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन अब भी लगातार जारी हैं। ममता बनर्जी जी की सरकार तुष्टीकरण की घटिया, घिनौनी और पिछड़ा विरोधी राजनीति की अपराधी है। ऐसी सरकार जिसकी सरकार में पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, लोगों के जान बचाने वाले डॉक्टरों की भी जीवन और उनका सम्मान और उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं है, और उसी के साथ जब पिछड़ों का इस प्रकार से हक छीनने का काम किया जाए तो वह एक गंभीर विषय है, बहुत चिंता का विषय है। ये दुखद है जिस प्रकार का बर्ताव महिला सुरक्षा को लेकर, इस प्रकार की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार का है, तो ये कहीं ना कहीं दुखद है। लेकिन मुझे विश्वास है कि संवैधानिक संस्थाएं और माननीय न्यायालय के अधीन विषय है, तो जो भी विधि सम्मत इसमें कठोर कार्रवाई है, कठोर कार्रवाई होगी। इस बीच आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। राजभवन सूत्रों के मुताबिक माता पिता ने गवर्नर को बताया कि उनकी बेटी की हत्या के बाद उनसे कोई मिलने नहीं आया। 13 दिन बाद भी आज माता पिता को ये पता नहीं चल पाया है कि उनकी बेटी की हत्या का जिम्मेदार कौन है। राजभवन के मुताबिक माता पिता ने गवर्नर से उनकी बेटी को इंसाफ दिलाने में मदद मांगी। राज्यपाल ने भी उन्हें मदद का पूरा भरोसा दिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने पहले ही इस मामले को लेकर 20 अगस्त को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी। उन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को राज्य की कानून व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी और ममता सरकार और पश्चिम बंगाल की पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जा सकती है। दूसरी तरफ आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल की मुश्किलें भी और बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट
अख्तर अली के बाद अब एक और डॉक्टर ने संदीप घोष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वेस्ट बंगाल डॉक्टर फोरम के डॉक्टर कौशिक लहरी ने कहा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और प्रिंसिपल के खिलाफ उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी।